वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है नींद का श्राप, एक साल गायब। यह एक बहुत ही अलग प्रकार की स्टोरी है और यह स्टोरी का पार्ट 1 है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी का नाम है नींद का श्राप, एक साल गायब। रात के 12 बज रहे थे। पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन एक कमरे में कोई सोने से डर रहा था। रोहन। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो सो गया तो उसकी जिंदगी का एक साल खत्म हो जाएगा। शुरुआत। कुछ हफ्ते पहले रोहन एक बिल्कुल सामान्य लड़का था। नौकरी, दोस्त, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक रात जब वो सोया और सुबह उठा, सब कुछ बदल चुका था। दीवारों का रंग अलग था। फोन में अनजान मैसेज भरे पड़े थे। और सबसे डरावनी चीज, कैलेंडर। तारीख एक साल आगे थी। ये कैसे हो सकता है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्त को कॉल किया। भाई, तू कहाँ था एक साल से? रोहन के हाथ कांपने लगे। सच्चाई का एहसास। पहले उसे लगा शायद मेमोरी लॉस है, लेकिन फिर वो दूसरी रात सोया और फिर एक साल गायब। अब ये कोई बीमारी नहीं थी, ये कुछ और था। रोहन ने नोटिस किया, उसके फोन में वीडियोस थे जिसमें वो खुद था, हंस रहा था, बात कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। जैसे कोई और उसकी जिंदगी जी रहा हो। डरावना वीडियो। एक दिन उसे एक वीडियो मिला जो उसने खुद रिकॉर्ड किया था। वीडियो में रोहन कैमरे के सामने बैठा था। उसकी आंखें अजीब थीं। वो धीरे से बोला, अगर तू ये देख रहा है तो समझ ले, अब बहुत देर हो चुकी है। रोहन घबरा गया। मैंने ये कब रिकॉर्ड किया? वीडियो में वो फिर बोला, हर बार जब तू सोता है वो जाग जाता है। वो कौन? कैमरा ट्रैप। उस रात रोहन ने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। उसने तय किया, आज सच्चाई सामने आएगी। लेकिन नींद धीरे धीरे उस पर हावी हो गई। अंधेरा, और फिर सब कुछ काला। जब उसकी आंख खुली, फिर एक साल बीत चुका था। वो भागकर कैमरा उठाता है, वीडियो प्ले करता है, और जो वो देखता है उसकी रूह कांप जाती है। वो चीज, जैसे ही रोहन सोता है उसका शरीर कांपने लगता है। फिर वो उठता है, लेकिन वो रोहन नहीं है। उसकी आंखें पूरी काली हैं। चेहरे पर एक अजीब मुस्कान। वो कैमरे के पास आता है और बोलता है, आखिरकार, फिर से एक साल। रोहन के हाथ से फोन गिर जाता है। वो चीज पूरे घर में घूमती है, दीवारों पर अजीब निशान बनाती है, लोगों को कॉल करती है, फिर अचानक रुक जाती है। धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ती है और मुस्कुराती है, तू मुझे रोक नहीं सकता। कड़वी सच्चाई। अब रोहन समझ चुका था, उसके अंदर कोई और है। कोई ऐसा
जो उसकी नींद का इंतजार करता है और हर बार 1 साल के लिए उसकी जिंदगी चुरा लेता है। सालों का खेल, दिन नहीं, साल बीतने लगे। हर बार नींद, और 1 साल खत्म। उसकी नौकरी चली गई, दोस्त उसे भूल गए, और एक दिन जब वो उठा, उसने खुद को आईने में देखा। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा बूढ़ा। कैलेंडर देखा, 20 साल बीत चुके थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिरी कोशिश, रोहन ने दीवारों पर लिख दिया। सोना मत, वो तुम्हें खत्म कर देगा। जागते रहो। कॉफी, दवाइयाँ, खुद को चोट तक मारी। लेकिन इंसान नींद से कब तक भागेगा? अंतिम नींद। आखिरकार उसकी आंखें बंद हो गईं। अंत। जब वो जागा, दुनिया बदल चुकी थी। सड़कें खाली थीं, इमारतें टूटी हुई, कोई इंसान नहीं। उसने एक अखबार उठाया, तारीख देखी। 100 साल बाद। उसकी सांस रुक गई। तभी पीछे से आवाज आई, अब ये दुनिया सिर्फ मेरी है। रोहन धीरे धीरे मुड़ा, और सामने वो खड़ा था। वही चीज, लेकिन अब पूरी तरह इंसान के रूप में। वो मुस्कुराया, तू बस एक शरीर था, असली जिंदगी तो मैंने जी। रोहन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। और तभी उसे एहसास हुआ, वो अब जागा नहीं है। वो अब हमेशा के लिए सो चुका है, और उसकी जगह वो जाग चुका है। नींद का श्राप पार्ट 2। अब वो दुनिया का मालिक है। शुरुआत। चारों तरफ सन्नाटा था, टूटी हुई इमारतें, जंग लगी गाड़ियां, और हवा में एक अजीब सी बदबू। रोहन खड़ा था, लेकिन अब वो जिंदा नहीं था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। उसके सामने खड़ा था वो, वही चीज जो सालों से उसकी जिंदगी चुरा रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराया। 100 साल, और तू अभी भी समझ नहीं पाया? रोहन अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, तू है कौन? और तभी उस चीज ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है। असली पहचान। वो आगे बढ़ा, और रोहन के कंधे पर हाथ रखा। मैं तेरी परछाई नहीं, तेरी सच्चाई हूं। अचानक रोहन के दिमाग में फ्लैशेस आने लगे। बचपन की यादें, डर, गुस्सा, अकेलापन, हर वो चीज जिसे वो दबाता आया था। हर बार जब तू भागा, मैं मजबूत होता गया। सच का खुलासा। वो चीज बोली, जब तू सोता था, तेरी बॉडी खाली हो जाती थी, और मैं उसे कंट्रोल कर लेता था। रोहन को अब सब समझ आ रहा था। वो कोई भूत नहीं था, वो खुद रोहन का अंधेरा था। खौफनाक सच। इन 100 सालों में मैंने इस दुनिया को बदल दिया। रोहन ने चारों तरफ देखा, कोई इंसान नहीं था, क्योंकि इंसान कमजोर होते हैं। और मैं कमजोरी खत्म कर देता हूं। रोहन की आंखों में डर भर गया। तूने सबको मार दिया? वो हंसा। नहीं, मैंने बस उन्हें उनके असली रूप में जगा दिया। नई दुनिया। अचानक
दूर से आवाजें आने लगीं। कदमों की आवाज धीरे धीरे बढ़ती हुई। अंधेरे से लोग बाहर आने लगे, लेकिन वो इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली थीं, चेहरे पर वही मुस्कान, हर एक के अंदर वही चीज थी, अंतिम सच्चाई। तू पहला नहीं था, रोहन। हर इंसान सोते समय मुझे मौका देता है। रोहन को समझ आ गया, ये श्राप सिर्फ उसका नहीं था, ये पूरी मानव जाति का अंत था। रोहन की आखिरी कोशिश। रोहन ने पूरी ताकत लगाई अपने शरीर को कंट्रोल करने की, और एक पल के लिए वो सफल हुआ। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और सीधे अपने सिर पर मार दी। सन्नाटा, सब कुछ रुक गया। वो चीज कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई, फिर धीरे धीरे हंसने लगी। तू अभी भी नहीं समझा। सबसे बड़ा ट्विस्ट, रोहन जमीन पर गिरा पड़ा था, लेकिन वो चीज अभी भी खड़ी थी, बिल्कुल सही सलामत। मैं तेरे शरीर में नहीं रहता, मैं तेरे दिमाग में रहता हूं। अंतिम अंत। धीरे धीरे रोहन की आंखें बंद हो गईं, और इस बार वो कभी नहीं जागा। लेकिन दुनिया भर में लाखों लोग उसी रात सोए, और हर एक के अंदर वो जाग गया। असली डर ये नहीं है कि वो मौजूद है, असली डर ये है कि वो तुम्हारे अंदर भी है। द एंड। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.